माँ की नाफरमानी की सज़ा, अल्लाह के वली का इबरतनाक वाक़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हमसे पिछली उम्मत में एक नेक शख्स, वो जो अल्लाह के वली थे, उनका नाम जुरैज था। उन्होंने एक गिरजा तामीर किया था और उसी में वो अल्लाह की इबादत करते थे, नमाज अदा करते थे। एक मर्तबा हुआ यूं कि जुरैज अपनी नमाज में थे, तब उनकी वालिदा आई और उनको आवाज़ दी कि ए जुरैज, आओ मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जुरैज नमाज पढ़ रहे थे, जो कि नफली नमाज थी। उन्होंने सोचा कि नमाज मुकम्मल करके ही वालिदा से जाकर मिल लेता हूँ, लेकिन नमाज खत्म होने तक वालिदा नाराज होकर चली गई। फिर दूसरी मर्तबा यही हुआ। इस बार भी वालिदा ने आवाज़ दी, ए जुरैज, मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। जुरैज फिर अपनी नमाज में लगे हुए। वो सोचते कि पहले नमाज मुकम्मल कर लेते हैं, फिर जाकर मिल लूंगा। तीसरी मर्तबा भी यही हुआ। वालिदा फिर आई और जुरैज को आवाज़ दी। जुरैज इस वक्त भी अल्लाह की इबादत में थे और माँ नाराज़ होकर चली गई और ये कहकर चली गई कि ए जुरैज, तू तवाइफों का मुंह देखे। ऐसी बद्दुआ देकर वहाँ से चली गई। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुरैज की जो मकबूलियत थी, इनकी जो इबादत थी, इससे लोग जलते और लोग वैसे ही जुरैज पर इल्ज़ाम लगाना चाहते थे। लिहाजा कौम के शार पसंद लोगों ने एक मंसूबा किया। उन्होंने एक बुरी औरत को तैयार किया जो लोगों से मुंह काला करती थी। उस औरत ने जुरैज के गिरजा के बाहर एक चरवाहा था, उससे अपना मुंह काला करती रही, जिससे उसे हमल ठहर गया और उससे एक औलाद हुई जो जिना की थी। जब उसे औलाद हुई और लोगों ने कहा कि यह औलाद जुरैज की है, जब बस्ती में ये बात पता चली तो लोगों ने आकर जुरैज को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि उसका गिरजा भी तोड़ दिया और मारते मारते उसे बादशाह यानी वक्त के हकीम के पास ले गए। जब जुरैज ने पूछा कि बताओ तो सही, क्यों मारते हो? लोगों ने कहा कि तुम्हें एक औलाद है, तुमने मुंह काला किया है किसी औरत के साथ। तो जुरैज ने कहा कि उसे लाओ तो सही, वो औरत कौन है? जब उस औरत को लाया गया तो उसे कहा कि जुरैज ने मेरे साथ मुंह काला किया और ये उनकी औलाद है। जुरैज की वालिदा की बद्दुआ हुई और जुरैज को बुरी औरत का मुंह देखना पड़ा। जुरैज ने कहा, ठीक है, मुझे नमाज पढ़ने दो। उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और उसके बाद जुरैज ने उस लड़के से कहा, ए लड़के, बता तेरा बाप कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस लड़के को ज़बान दी और उसे कहा कि मेरा बाप वो चरवाहा है। उस नन्हे बच्चे के बोल सुनकर लोगों को बड़ी नदामत हुई। उस चरवाहे को सज़ा दी गई और लोगों ने कहा कि ए जुरैज, चाहो तो तुम्हारी गिरजा हम वापस बनवाते हैं, वो भी सोने का। जुरैज ने कहा कि नहीं, सोने का नहीं, मुझे जैसा था वैसा ही बनाकर दे दो। तो नाज़रीन, इस वाक़ये में सबसे पहला सबक ये मिलता है कि एक वली के हक में भी माँ अगर बद्दुआ कर दे तो अल्लाह कबूल कर लेता है, इसलिए क्योंकि अल्लाह के पास इनका बहुत ऊंचा मुकाम है। ये दुआ दे तो कबूल, बद्दुआ दे तो भी कबूल, चाहे आपकी शख्सियत कुछ भी हो। सुभान अल्लाह। और दूसरा सबक ये पता चलता है कि एक मामूली सी लर्जिश जो जुरैज से हुई, उसका इतना अजीम नुकसान हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया जुरैज को। ये उनकी बिल्कुल भी मामूली सी गलती थी। अल्लाह रहम करे, ऐसी गलती तो आज हम में से कौन नहीं करता। हमारे वालिदीन 1000 मर्तबा आवाज़ देते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अल्लाह मुआफ़ करे हमें। इस वाक़ये से तीसरा और अहम सबक जो हमें मिलता है वो है नफिल इबादत पर वालिदीन की खिदमत को तरजीह देना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने वालिदीन का फर्माबरदार बनाए, हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल इस्लामिक स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं इंशाअल्लाह नए वीडियो के साथ।